कुंभ राशि वालों के लग्न में बैठा हुआ राहु एक जबरदस्त पॉलिटिकल ब्रेन आपको दे रहा है, आपके अंदर में बहुत स्लीपीनेस दे रहा है, जहां आप किसी भी बात के लिए धरे नहीं जा सकते। इतनी होशियारी से आप हां और ना दोनों बोलते हैं, आजकल बोल रहे हैं, जिसे कि पॉलिटिशियंस बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं, सर्वथा इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हीं चीजों को आज एडॉप्ट किए बैठे हैं। वास्तव में इसी समय में अब राहुदेव अपने ही शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं, जहां ये प्रचंड पराक्रमी हो जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि राहु जहां बैठ जाते हैं उसी भाव के अधिपति हो जाते हैं, उस भाव के मालिक हो जाते हैं। यहां आपके लग्न में बैठ गए और ऐसी हालत में आपके लग्न, आपकी सोच, आपकी ब्रेन की स्पार्क को अति तीव्र कर दिया है। आपका दिमाग बिजली से भी तीव्र गति से चल रहा है और ये सफलता का मूल मंत्र है आज के डेट में। राहु देव का यहाँ पे प्रेजेंस कुंभ राशि वालों के लिए सफलता की कुंजी है, धन की कुंजी है। लेकिन इस चीज को अगर बहुत गहरे उतर के देखें तो मेरी बात सच हो जाती है, जो मैंने टाइटल में लिखा है। कुंभ राशि के लग्न भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। वास्तव में दोस्त, ये एक ऐसा कालखंड है जब राहु वास्तव में तांडव करेंगे। इतने प्रचंड पराक्रमी हो जाते हैं ये। आपकी सोच जबरदस्त तरीके से परिवर्तित होगी। परिवर्तित किन चीजों में होगी तो अभी गौर करके देखिए, मैं 1 बाय 1 दिखाता हूं आपको। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के उस तांडव के बारे में जो वास्तव में भगवान शिव किया करते थे, जिनका तांडव और नटराज स्वरूप को दुनिया नमन करती है। वो क्षमता आपके अंदर कुंभ राशि वालों समाहित हो गया है। कुछ समय के लिए इसका फायदा उठा लें। वास्तव में राहु देव बाकी ग्रहों से उलट ऐसे चलते हैं, इस तरीके से सारे राशियों में संचरण करते हैं। और ऐसे में जब ये आपके लग्न से गुजर रहे थे तो यहां से ये ऐसे 30 डिग्री का कोण बनता है और इस 30 डिग्री के कोण के अंदर ही यहां पे 4 पद हैं शतभिषा नक्षत्र के। और आपको याद रखना चाहिए, शतभिषा नक्षत्र यानी कि 100 वैद्यों का नक्षत्र, 100 चिकित्सकों का नक्षत्र आपके लग्न में विराजमान है। और उसके चतुर्थ चरण से निकल के तृतीय चरण में राहुदेव आ गए। कारण ये उल्टे चलते हैं। अब जब इन्होंने चतुर्थ चरण को क्रॉस किया तो उस कालखंड में ये मीन राशि आपके धन भाव के नवमांश से गुजर रहे थे। लेकिन वहां पे जो मीन राशि का सेंस होता है वो ये होता है कि वो सब कुछ त्यागने को तैयार है, किसी चीज में आसक्ति नहीं है। वहीं राहुदेव जो त्यागने को नहीं, हर चीज प्राप्त करने को तैयार हैं। यहां थॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है। एक बोलता है लाओ, एक बोलता है नहीं लाओ। यानी मैं ही किसी क्षण बोलता हूं हाँ हाँ चाहिए, कभी बोलता हूं नहीं नहीं चाहिए। आगे वाला क्या समझे, चाहिए या नहीं चाहिए। दिस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जिससे आप अभी ड्वेल कर रहे थे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कारण ये टाइम फ्रेम जो कि 23 नवंबर से 25 जनवरी का था, 2 महीने का कालखंड खत्म हो गया। हाँ, इसमें कुछ हीलिंग के थॉट, कुछ धन के रिस्टोरेशन के थॉट, कुछ दान और चिकित्सीय विचार आपके दिमाग को दिग्भ्रमित करते रहे होंगे। लेकिन अब चीजें ज्यादा फोकस्ड हो गई हैं जब से राहुदेव कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के अंदर अपने ही नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर गए हैं। और वो डेट 25 जनवरी से 29 मार्च का है, वापिस 2 महीने का, यानी पूरा का पूरा फरवरी और पूरा का पूरा मार्च एक तरीके से। ऐसी हालत में ये कुंभ राशि के यानी आपके लग्न के नवमांश से गोचर कर रहे हैं और ऐसे में ये वर्गोत्तम हो जाते हैं। वर्गोत्तम ग्रह बड़ा ही पराक्रमी होता है, प्रचंड शक्तिशाली होता है। उसमें खास करके राहु, ये तो सूर्य को भी डिफीट देते हैं, जिस चलते ग्रहण लग जाती है। यहां मित्र आपको याद रखना चाहिए कि ये जो कालखंड है 2 महीने का, ये अति शुभ घड़ी इंटायर एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। जो अचीव करना चाहते हैं कर लीजिए। आपकी क्षमता असीम हो गई है, आपके विचार जबरदस्त उन्नत हो गए हैं, आप दुनिया से जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। यहां याद रखने वाली बात है कि ये क्षण
ये टाइम फ्रेम साइंस को, टेक्नोलॉजी को, आर्ग्यूमेंट्स को, लॉजिक्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। ज्योतिषीय गुणों वाले लोगों के लिए यानी कि कैलकुलेशन, स्पेकुलेशन, ऐसे मित्र बंधुओं के लिए ये गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। ऐसे समय में आपकी वैज्ञानिक और तार्किक सोच आपको अप्रत्याशित धन देगी। अगर आप सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब तरीकों से समाज से, दुनिया से जुड़ गए, इनको यूटिलाइज किया तो जादुई परिवर्तन आपको प्राप्त हो जाएगा। चमत्कारिक और अप्रत्याशित धन की प्राप्ति इस दरमियान कुंभ राशि वालों को होनी ही होनी है, ऐसा दिख रहा है दोस्त। हाँ, फिर भी ये याद रखना है कि चूंकि राहु देव आपके लग्न में या राशि में विराजमान हैं, ऐसे में आपको आपके नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र का केयर करना बहुत जरूरी है। संग ही आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने की जरूरत होगी, इस पे स्पेशल केयर करें। तत्पश्चात राहु देव यहां से संचरण करके शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में पदार्पण कर जाएंगे। ये द्वितीय चरण वास्तव में मकर राशि का नवमांश है, वो आपका द्वादश भाव है, और ऐसे में विदेश, भोग और कैरियर की महत्वाकांक्षाएं आपको शॉर्टकट अडॉप्ट करने के लिए फोर्स करेंगी। आपका ब्रेन उधर टिल्ट हो जाएगा। नियमों को तोड़ना, कॉर्पोरेट जगत में पॉलिटिक्स करना, ये सब कुछ आप पे हावी रहेगा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि द्वादशेश शनिदेव, जो कि मकर राशि के लॉर्ड हैं, यहाँ आपको संघर्ष देंगे। कठोर मेहनत के साथ ही सफलता की प्राप्ति होगी। अतएव शॉर्टकट्स में ना फंसें, मेहनत को अपनाएं, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। फॉरेन से सक्सेस लगभग तय है। अगर आप एमएनसी में जॉब चाह रहे थे, बहुत अच्छा कालखंड है उसके लिए ये। हाँ, ये याद रखेंगे कि ये जो द्वादश भाव होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भी भाव होता है। तो ऐसे में अननेसेसरी के फाइट से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, क्योंकि घुटनों और स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से डेवलप हो सकते हैं। बाल के झड़ने की भी समस्याएं दिखाई पड़ सकती हैं। तभी मित्र, राहु देव का संचरण शतभिषा नक्षत्र के आखिरी लेकिन उल्टे चलने के कारण प्रथम चरण में होना शुरू हो जाएगा। वापिस से ये 2 महीने का कालखंड, जो कि 31 मई से 2 अगस्त का होगा, यानी पुनः जून और जुलाई, इन 2 महीनों में राहु देव का संचरण धनु राशि के नवमांश से होगा, और ऐसे में धनु के लॉर्ड गुरु का इफेक्ट राहु के ऊपर आ जाएगी। वास्तव में ये आपके लाभेश हैं और धनेश भी। मिला जुला करके आपको धन के प्रति संवेदनशील बना देंगे, लाभ के प्रति फोकस कर देंगे, और ये सारी चीजें कई दफा धर्म सम्मत नहीं होंगी। कई दफा आप विद्रोही विचारधारा से ओतप्रोत होंगे और अपने तरीके से रास्ता बनाना पसंद करेंगे। ऐसे में गुरु सरीखे मित्र की प्राप्ति होगी, जो आपको आपके अभिष्ट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ये अलग बात है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग होगी उनकी, और वो एक रेबेल मेंटर, रेबेल लीडर हो, किंतु आपको काफी प्रभावित करेंगे और आपके काम आएंगे। फिर भी ये टाइम फ्रेम अच्छा धनदायक टाइम होएगा, जिसमें आप जोखिम लेकर के शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से भी धनार्जन के प्रति संवेदनशील रहेंगे, क्योंकि पारंपरिक थॉट, पारंपरिक विचार और पारंपरिक चीजें आपके लिए उतनी वैल्यू नहीं रखती। अब फिर भी आपसे कहूंगा कि आपने आपके लिवर और आपके थाइज का केयर करना जरूरी होगा इस कालखंड में। इतना ही नहीं, यहां बैठे राहु देव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके स्पाउस और पार्टनर्स को देखेंगे, और पूर्ण नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। प्यार, मोहब्बत, हर चीज पे इनका आधिपत्य होगा, और ये हर चीज आपके लिए सुगम और उपलब्धि कारक होंगी। ऐसे में धर्म स्थान की यात्रा, परिवार में विवाह का या मंगल कार्य का होना, ये सब अवश्यंभावी है। वो मित्र जो प्यार मोहब्बत में अभी तक नहीं पड़े थे, उनके लिए अच्छे प्लेटोनिक लव की प्राप्ति भी संभव है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो कुंभ राशि के लग्न भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
बेल बटन को दबाना ना भूलें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।